कक्षा 12 में जो है आज हम हमारे बेटा एक एक चैप्टर एक गद्य में हो गया है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय, और दूसरा हो गया हमारा काव्य खंड में, वो सॉरी काव्य में जो है हरिवंश राय बच्चन जी वाला चैप्टर हो गया आत्म परिचय, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा हमारा गद्य खंड में हो गया एक चैप्टर, ठीक है, भक्तिन वाला चैप्टर है महादेवी वर्मा जी का। ये दो चैप्टर हम कर चुके हैं। तीसरा आज हम अपनी एक छोटी सी सहायक किताब है, बुक है हमारी, इसका नाम है विधान। विधान से जो है हम पहला चैप्टर आज इसका शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले चैप्टर में क्या होगा बेटा, ये सिल्वर वेडिंग नाम का चैप्टर है। इसके जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ये जोशी जी जो हैं उत्तराखंड के कुमाऊं से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ के लोगों के परंपरावादी होने की बात भी इन्होंने इस चैप्टर के अंतर्गत बताई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो है एक यशोधर बाबू हैं, वो बेचारे जैसा भी उन्होंने अपने बचपन के दिनों को लगाया, किस तरह से वो जो है दिल्ली पहुंचे, कैसे उन्होंने जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाया, इस तरह का जो है चित्रण इस पाठ में बताया गया है आपको। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो परंपराओं को मानने में विश्वास रखते हैं, ठीक है बेटा। वो जो है समाज के अनुसार न बदलने वाले व्यक्ति की मनोदशा इस पाठ के अंतर्गत जो है आपको बता दी गई है। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अब होता क्या है बेटा कि हम हमारे समाज में कुछ नियम कानून ऐसे भी होते हैं जो हम न चाहते हुए भी जिनका पालन करते हैं, होता है जो हम लोग मानते हैं आज की आधुनिक पीढ़ी है। तो उसी तरह से जो है यशोधर बाबू पुराने जमाने के व्यक्ति है, काफ़ी उनका उन्होंने जीवन में काफ़ी मेहनत भी की है। अब इसमें जो है उनकी जब 25वीं सालगिरह मनाई जा रही होती है, तो उनको जो है इसमें कोई भी जो है दिलचस्पी नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि भाई हम भारत के लोगों का तो ये है ही नहीं, हम तो मनाते ही नहीं है, क्या क्रिसमस मनाना, क्या सिल्वर वेडिंग मनानी, ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं। मतलब वो जो है नए समय के साथ जो है बदलने में जो है असमर्थ है, या बदल भी नहीं पाते। तो इसी तरह से जो है यशोधर बाबू एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, और बाबू हैं, बड़े बाबू हैं। बाकी अब हो सकता है उनकी जो है अब 25वीं सालगिरह है, तो काफ़ी सीनियर है ऑफिस में, चाहे रिटायरमेंट का भी टाइम होगा। तो इसी तरह से जो है उनके ऑफिस में बात चलती है कि आज तो बाबूजी की भाई इतने दिन मतलब उनको जो उनके कलीग्स होते हैं, उनके साथ काम करने वाले होते हैं, उनको जब पता चलता है कि आज यशोधर बाबू की जो है सालगिरह की जो है शादी को जो है 25 साल हो चुके हैं, तो वो जो है उनसे दावत की डिमांड करते हैं, चाय पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। तो यशोधर बाबू जो है उनको पैसे दे के जो है अपने आप उस पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, सम हाउ इन प्रॉपर, मतलब ये जो है इनको अच्छी नहीं लगती यशोधर बाबू को। उनका एक डायलॉग है इसमें कि ये चीज़ें तो सम हाउ इन प्रॉपर, मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है यशोधर पंत है उनका नाम, वाई डी पंत करके है, ठीक है, जिनको यशोधर बाबू जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है बेटा। फिर जो है जो उनके यशोधर बाबू पहले तो तैयारी नहीं होते, फिर उनके जो ऑफिस के जो और कर्मचारी होते हैं और उनके साथ के जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि भाई बाबू, बड़े बाबू हैं आप, तो कुछ ना कुछ चाय पानी तो बनती है, इस तरह से जैसे हम लोग आपस में करते हैं अपने दोस्तों के साथ, वैसे जो है वहाँ के उनके ऑफिस वाले उनसे मांगते हैं। तो इस तरह से जो है यशोधर बाबू, इतना भी सब जानते थे, यशोधर बाबू जैसे बोला नहीं नहीं कहाँ आज पैसे नहीं है ये सो, लेकिन सबको ये पता होता था कि यशोधर बाबू जो है अपने जेब में जो है 100-150 अवश्य रखते हैं। तो 100-150 का मतलब होता है बेटा उस समय के 100-150 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर यशोधर बाबू की एक खासियत है कि वो जो है कभी भी दिखावा नहीं करते, ठीक है। आज बड़े बाबू हैं, अच्छा खासे हैं, लेकिन हमेशा साइकिल पे जाते हैं, आना जाना साइकिल पे होता है। अब होता क्या है बेटा, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, माना होता है ना कि पुराने ख्यालात के लोग हैं। अब माना कोई हमारे बूढ़े जी है घर में, या वो पुराने ख्यालातों वाले होंगे, हम चाहे उनको कितना ही मॉडर्न बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होता है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम नए ज़माने के लोग क्या जानो, सादगी में क्या चीज़ होती है, मतलब इस तरह से वो जो है जल्दी से नई चीज़ों को स्वीकार करना, मतलब स्वीकारते ही नहीं हो। तो यही चीज़ जो है यशोधर बाबू के साथ थे। उनके बच्चे बड़े हो गए थे, कोई अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, कोई डॉक्टरी कोर्स कर रहा था, एक तो आईएएस की परीक्षा में भी पास हो गया था, लेकिन कम रैंक मिलने के कारण उसने वो रैंक ज्वाइन नहीं की। मतलब उनके बच्चे भी जो है अच्छे
पढ़ लिख गए थे, जब बेटी भी डॉक्टरी के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, इसका मतलब यशोधर बाबू जो है काफी संपन्न व्यक्ति थे। अब होता क्या था, अब तकरार किस चीज की होती थी उनके यहाँ? तकरार इस चीज की थी कि बच्चे चाहते थे कि पिताजी जो है थोड़ा स्टाइलिश बन के रहे, मतलब नए जमाने का जो तौर तरीके हैं वो अपनाए, स्कूटर से जाए, बच्चों को जो है पिताजी का साइकिल पे आना जाना अच्छा नहीं लगता था। फिर इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें थी उनके जीवन में, ठीक। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे जब ऑफिस में जो है दावत की बात आती है तो यशोधर बाबू उनको पैसे दे करके जो है वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग काफ़ी उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं बाबूजी, आपकी तो सालगिरह है, आप ही चले जाएंगे, तो फिर भी नहीं रुकते हैं। वो इन चीज़ों को जो है बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं, यानी कि बिल्कुल पुराने ख्यालों के हैं, अपने आप को जो है उन्होंने नए ख्यालों के अनुरूप बदल ही नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह से जो है यशोधर बाबू जो है अब काफ़ी इनको जो है रोकने की कोशिश करते हैं ऑफिस वाले, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चले ही जाते हैं। फिर उस तरह से जो है यशोधर बाबू जब ऑफिस से घर आते हैं, अब देखो, जब बच्चों ने उनको कहा कि पापा आप स्कूटर ले लो, साइकिल पे जाते हो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, तो उन्होंने क्या किया कि साइकिल पे जाना ही छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, पैदल आ जा रहे हैं। पहले तो साइकिल पे जाते थे, लेकिन अब पैदल पैदल, ठीक है बेटा। अब पैदल जाते समय जो है वो रोज कार्यालय से लौटते समय रास्ते में कोई बिरला मंदिर पड़ता है, वहाँ बैठ करके जो है भजन कीर्तन सुनते, शाम को जो भी आरतियाँ होती हैं उनका श्रवण करते वहाँ पे बैठ के। तो इस तरह से जो है रास्ते में जो है आते आते जो है यशोधर बाबू पहाड़गंज की कोई मंडी होगी, दिल्ली की बात है, वहाँ से जो है सब्जियाँ लेके घर आते हैं, और रात को जो है 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते थे घर, जबकि ऑफिस तो 5 बजे का होता है। अब समस्या क्या होती है बेटा, अब देखो कोई भी है, आप है, अब आपके घर में जो है हर बात में जो है नए पुराने ख्याल होते हैं, वो होता ही है। उनकी पत्नी तो बच्चों के हिसाब से चलने लग गई, लेकिन वो अपने आप को नहीं बदल पाए। तब होता क्या, बात बात में जो है घर में फिर तकरार वाली स्थिति आ जाती थी, तो वो जल्दी भी घर जाते ही थे। पहले ऑफिस, पहले तो साइकिल से जाते थे, बच्चों को जब बुरा लगा कि पापा साइकिल में जा रहे हैं, स्कूटर खरीद लो, तो उन्होंने कहा स्कूटर क्यों खरीदे, सम हाउ इन प्रॉपर, बिल्कुल कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है की है। वो उन्होंने साइकिल छोड़ के पैदल आना जाना शुरू कर दिया। फिर उनके रूटीन में जो है मंदिर जाना शुरू, मंदिर गए, भजन कीर्तन सुने, फिर शाम को वहाँ से आराम से सब्जी सुब्जी लेके रात को 8 बजे घर पहुँचते थे। तो इस तरह से क्यों नहीं आदमी जल्दी जा रहा है, क्योंकि घर में फिर वैचारिक मतभेद है, बच्चे मॉडर्न हैं, हम पुराने ख्यालातों के, हर बात पे फिर टोका टाकी ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब ये है कि बेटा हम ये नहीं कहते बदलना चाहिए सबको, लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ दें। यशोधर बाबू ये चाहते थे कि भाई हम, मेरे बच्चे जो है हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। आज हमारी संस्कृति, हमारी पहचान क्या है, हम भारत के लोग हैं, हमारी भारतीय संस्कृति जो है एक हमें विशेष बनाती है, जो हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को ही नहीं अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी पहचान खो देंगे। क्योंकि अगर हम दूसरी संस्कृति का अनुकरण करेंगे, वेस्टर्न चल रहे हैं ना हम लोग, तो अगर हम दूसरी संस्कृति का अनुकरण करते करते अगर हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, तो ये हम अपनी पहचान खो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, और हम जो है वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरह रंग जाएंगे। तो यही चीज़ें यशोधर बाबू मानते हैं कि भाई ये जो आपका क्रिसमस हो गया, सिल्वर वीडिंग हो गया, ये जो भी डेज होते हैं, ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं कि हम हिंदुस्तानियों का कुछ नहीं है सर, ठीक। कई सारी चीज़ें थी। फिर इस तरह से यशोधर बाबू घर आते, फिर कई सारे एक बार वहाँ पे जो है उनके क्वार्टर भी टूटने लग गए, वहाँ पे नई नई इमारतें बनने लगी। फिर इस तरह से जो है यशोधर बाबू, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके अपने परिवार में जो है किसी से भी नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी, कि वैचारिक मतभेद, मैंने कहा ना, इसी कारण जो है वो देर से घर आते थे, ठीक। फिर जब तक बच्चे छोटे थे तब बच्चे अपने कंट्रोल में भी थे, कंट्रोल मीन्स तब तक बच्चे जो है माता पिता की सोच भी लेते हैं, बच्चों को पढ़ाना, उनको पढ़ाने में मदद करना होता ही है, माता पिता करते हैं। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनसे उनके विचार भी नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह से जो है अब उनको, तभी वो हमेशा थोड़ा सा टाइम लगाते थे घर आने, लेट करते थे, ठीक है बेटा। फिर बड़ा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लग गया, विज्ञापन कंपनी, कोई एडवर्टाइज कंपनी में जो है उनके बड़े बेटे की जॉब लग गई। अब उनको जो है ये चीज़ भी जो है खराब लगती है। यशोधर बाबू कहते हैं कि भाई एक चीज़ बताओ, 1,500 तो हमें अब मिल रहे हैं कि जब हम रिटायर होने का टाइम आ रहा है, ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो इसको स्टार्टिंग में ही 1,500 दे रही है। ये भी यशोधर बाबू को जो है समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। मतलब ये फालतू की सैलरी, इतनी किस बात की सैलरी दी जा रही है, कितनी हमें तो अब मिल रही है, जब हमने इतने सालों नौकरी कर दी, हमारे तो अभी भी 1500 नहीं हुई। इस तरह की बातें जो है, मतलब ये भी उनका एक सोच थी अपनी, ठीक है। फिर कई सारी लड़की थी,
उनका जो है एक बेटा आईएएस की परीक्षा दे रहा था, मैंने पहले ही बताया, अच्छी रैंक नहीं मिली, सेलेक्ट हो गया लेकिन ऊंची रैंक चाहिए थी, उसने जो है वो रैंक ज्वाइन ही नहीं की। यशोधर बाबू को यहाँ भी बुरा लगा कि यार तूने परीक्षा पास की है तो कम से कम नौकरी तो कर ले, जो तेरी नौकरी लग गई वो नहीं। बेटा कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो छोटी नौकरी क्यों करूँ, मैं तो डीएम ही बनना। आईएएस मतलब आईएएस सबसे बड़े जो पोस्ट होती है बेटे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, जो लोग आईएएस देते हैं, जो टॉप रैंक वाले आते हैं वो सीधा डीएम बनते हैं। तो उसके बेटे ने भी दी होगी, अब क्वालिफाई करते हैं जो लोग, तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा रैंक, किसी को कोई अधिकारी, कोई अलग अलग चीज़ बनती है उसमें। तो यही चीज़ है, जब उसकी रैंक थोड़ी कम आई तो उसको जो है पोस्ट, बड़ी पोस्ट नहीं मिली तो उसने वो छोड़ दी। तो ये भी यशोधर बाबू को जो है समाओ प्रॉपर बिल्कुल बेकार। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति होती है उसको लेकर अमेरिका पढ़ने चला गया। ठीक है बेटा। फिर चौथी थी लड़की, लड़की जो है जितने भी रिश्ते आते थे सबको जो है नापसंद कर रही थी। ठीक, वही डॉक्टरी, वो कह रही थी कि अगर तुम जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हो तो मेरे को भी अमेरिका जाना है, डॉक्टरी पढ़नी है। इस तरह से जो है यशोधर बाबू चाहते थे कि भाई उनके रहते रहते उनके बच्चों के घर भी बस जाए, उनकी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन बेटी क्या कि बेटी तो लड़कों को बिल्कुल रिजेक्ट करी जा रही थी, और ज़्यादा बोलती थी तो बोलती थी मुझे अमेरिका भेज दो, मैं डॉक्टरी पढ़ने वहाँ जाऊँ। ठीक, लेकिन वो यशोधर बाबू ये भी है, यशोधर बाबू अपने परिवार की तरक्की से खुश हैं, वो चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके बच्चे सक्सेस हैं, सफल हो रखे हैं, लेकिन वो अपने मन के जो है जनरेशन गैप ये होता है, उन्हें जो है परायेपन की भावना और दोनों के प्रति जो है उपेक्षा, यानी उपेक्षा ही होती है। भाई एक चीज़ बताओ, आप लोग हैं, मतलब मैं हूँ, मैं पुराने ख्यालात का व्यक्ति हूँ, तो आप मुझे क्या करेंगे, फिर मुझे पूछेंगे ही नहीं आप, मुझे क्यों पूछेंगे आप, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उल्टा ही जवाब देना है आपको ना, क्योंकि मैं पुराने विचार का हूँ, आप नए विचार में कि भाई फ्रिज ला देते हैं जी, ठीक है जी फ्रिज ले आओ, तो फिर खूब आप बच्चों की कमाई ठीक ठाक है तो बच्चा फ्रिज भी बड़ा लाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि भाई इतना बड़ा लाने की जरूरत क्या थी, छोटे में भी काम चल जाता। ये चीज़ें थी, तो मतलब अब फिर ये तो कुछ नहीं था। फिर मतलब यशोधर बाबू जो है अपने मन को ये सोचते थे कि तसल्ली भी देते यार कि ये कम्युनिकेशन क्या है, ये तो जनरेशन गैप है। जनरेशन मीन्स अब भाई आज हम 35 साल के हैं, हमारे से जो आज जन्म ले रहा होगा उसकी और हमारी सोच में कितना अंतर होगा। आप लोग आज 15 साल के हैं, आप जो अब बच्चा पैदा हो रहा होगा उसकी सोच में और आपकी सोच में बेटा जमीन आसमान का फर्क होगा। तो यही चीज़ जो है यशोधर बाबू इसको जनरेशन गैप मान करके अपने मन को तसल्ली देते हैं। मतलब वो परेशान भी नहीं है, नाराज भी नहीं है अपने बच्चों से, वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये फिजूल खर्ची करते हैं, उनका ये कहने का मतलब था। ठीक, फिर यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों की तरह आधुनिक रही है, परंतु बच्चों के प्रति जो है ममता ने उसे भी आधुनिक बना दिया है। यशोधर बाबू की पत्नी भी जो है उन्हीं की पत्नी, तो उन्हीं की जो साथ की है, लेकिन अपने बच्चों के साथ रहने के लिए वो बच्चों के हाँ में हाँ मिला ही रहती है। क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी जो है अपने आप को नए माहौल में ढालने में सफल हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बेचारे बचपन में ही दिल्ली आ गए थे, में आ गए। फिर वहाँ पे जो है किसनदा नाम के जो एक व्यक्ति थे, वो उनके यहाँ आते थे, तो उनके गांव से जो भी बंदे आते थे वो रहने के लिए किसनदा के वहीं आते। तो किसनदा भी अकेले थे, उनका भी कोई परिवार नहीं था, तो यशोधर बाबू शुरू से ही परिवार के बीच में रहे नहीं, ताकि उनको जो है परिवार के बारे में पता चलता। किसनदा के साथ रहे वो भी छड़े छाटे, यशोधर बाबू रहे। जब उनकी शादी हुई तो तब फिर उनके बच्चे जब तक छोटे रहे तब तक उन्होंने उनकी मदद की। उसके बाद बच्चे बड़े होने लगे, फिर वैचारिक मतभेद होने लगे। जनरेशन गैप की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है यशोधर बाबू के जीवन में और सारी घटनाएं होती हैं, उनकी बच्चों का फिजूल खर्ची करना। ठीक, किसनदा अविवाहित थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर कई सारी चीज़ें होती थी जो बच्चों के साथ जो है मत मतभेद होते थे उनके। कैसे? कुमाऊनियों में जो है एक जनेऊ पुनेऊ की प्रथा होती है, अगर कोई कुमाऊं से हो तो उसे पूछना कि जनेऊ मेरे ख्याल से उस दिन चेंज करते हैं, तो वो प्रथा होती है, उसके लिए भी जो है यशोधर बाबू के यहाँ कमरे बिल्कुल खाली रहते थे। बच्चों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। फिर कभी रामलीला होती थी तो उसकी जो प्रैक्टिस होती थी, रिहर्सल होती थी, रिहर्सल के लिए भी जो है यशोधर बाबू अपने यहाँ कमरा खाली कराते थे, तो फिर वहाँ भी हल्ला होता था। तो उससे भी जो है बच्चे जाते नहीं थे, कि बच्चे बोलते थे कि नहीं पापा ये करते ही क्यों है, कि मेरी समझ में बात नहीं आती। तो ये वैचारिक मतभेद था। बच्चे तो इन रामलीला मंचन को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे, जनेऊ पुनेऊ वालों को भी ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे। तो यही कारण था, यही वैचारिक मतभेद था। बच्चे चाहते नहीं थे कि ऐसा हमारे घर में ऐसा हो, बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर यशोधर बाबू रिश्तेदारी निभाने के मामले में भी अच्छे थे, अपने घर लोगों को बुलाना, दूसरों के घर जाना,
ये चीज़ यशोधर बाबू जो है रिश्तेदारी मतलब निभाने की बात उनके अंदर बहुत अच्छी थी, हमेशा होती है पुराने लोगों के अंदर। लेकिन जो नई जनरेशन है उनके बच्चे जो है बोलते रहे तो टाइम खराब करने वाली बात है, कौन जाएगा कौन आया, आप ही होके आ जाओ, ये सो करके हमारे पास में समय नहीं है। तो इस तरह से जो है कई सारे वैचारिक मतभेद थे। जब यशोधर बाबू जो है उस दिन घर पहुंचते हैं, आपको जब ऑफिस से चले हैं वो भी, मैं तो पूरे रास्ते में ही पहुंचा था। तो जब घर आते हैं तो घर में जो है देखते हैं कि वो उनके यहाँ तो खूब भीड़ लगी हुई है, सजे हुए हैं बिल्कुल घर में। वो देखते हैं यार ये घर मेरा ही है किसी और का है? उनको लगता है, फिर देखते हैं तो हवाई अड्डे तो लिखा हुआ है कि इसके बाहर से, इसका मतलब मेरा ही घर है। तो जाते हैं देखते हैं वहाँ अजनबियों की भीड़ लगी हुई है, कारें रुकी हुई हैं, बड़े बड़े लोग आ रखे हैं। यशोधर बाबू जाते हैं घर में, देखते हैं अरे बाबा आप कहाँ रह गए, आपकी तो सिल्वर वेडिंग है ये सो करके। तो बहुत सारे फिर उनको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती यशोधर बाबू को कि भाई ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं, अच्छी बात नहीं। फिर भी जाते हैं, वो उनको तवज्जो देते ही नहीं, बच्चों ने इतना। अब देखो ना वैचारिक मतभेद यहाँ पे होता है बेटा, अब बच्चे आए हैं, बच्चों ने तो बिल्कुल बड़े उत्साह के साथ तैयारी की क्योंकि कमाने वाले हो गए हैं। अब उन्होंने अपने पिता की सिल्वर वेडिंग के लिए जो है बहुत सारी तैयारियां की, खूब पैसे भी लगाए, पार्टी रखी घर में, सब लोगों को बुलाया, अपने ऑफिस के लोगों को बुलाया हो गया, आसपास के लोगों को बुलाया। लेकिन हुआ क्या, यशोधर बाबू आए सीधे अपने कमरे में गए और वहां पूजा करने बैठ गए। तो यहाँ भी फिर वैचारिक मतभेद। तो बच्चे गए कि पापा भाई आज ही पूजा करने बैठना जरूरी था, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते लोगों के सामने। यशोधर बाबू जाते भी नहीं। तो इस तरह से जो है कई सारे जो है मतभेद हैं इस पाठ के अंदर। लेकिन यहाँ पे यशोधर बाबू जो है उनका ये कहना है कि अगर हम अपनी संस्कृति को बचाएं, जो हमारी पहचान है, इसको हमें अवश्य बचाना चाहिए। और हमेशा जो है आप मॉडर्न बनिए, आप आधुनिक बनिए, आधुनिक चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए, लेकिन आप अपनी संस्कृति मत भूलिए। क्यों? क्योंकि उनके बेटे तो जब रामलीला की प्रैक्टिस होती थी तब तो ऐतराज करते थे, जनेऊ पुनेऊ का जो कार्यक्रम होता था तब उनको बहुत अजीब सा लगता था, रिश्तेदारी निभाने की बात आती थी तो भी बच्चे कहते कि कितना टाइम ही नहीं है किसी के पास, फालतू का खर्चा होता है, आना जाना कौन जाए, इस तरह की बातें होती थी। तब यशोधर बाबू को तब बुरा लगता था कि भाई इन चीज़ों को भी अपनाओ ना, अपनी संस्कृति क्यों भूल रहे हो, आप मॉडर्न बनिए, कोई बात नहीं, आप आधुनिक बच्चे हैं आप करिए, लेकिन हम जो हैं हमें अपनी चीज़ों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। तो इस तरह से जो है यशोधर बाबू जो है कई बार आग्रह किया जाता है, फिर वो बाहर आते हैं, केक काटने का आग्रह किया जाता है तो पत्नी भी शर्माती है, यशोधर बाबू को जो है केक काटना भी अच्छा नहीं लगता है। फिर लगभग जो है सब हाउ ऑल डोंट लाइक ऑल दिस, यशोधर बाबू जो है सीधा ये कहते हैं कि भाई एनीवे मैं जो है केक, उन्होंने जो है सम हाउ इन प्रॉपर लिखा हुआ भी यहाँ पे कि सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, आई डोंट लाइक ऑल दिस मतलब इससे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने केक भी काट ही दिया। फिर इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें हैं जो उनको जो है उनके परिवार से अलग करती हैं। तो इस तरह से जो है फिर किसनदा की बात आती है लास्ट में कि किसनदा की जब मृत्यु होती है तो पता चलता है कि भाई किसनदा की मृत्यु हो गई है। तो किसनदा जो है सबसे, इसमें जो रोल है किसनदा को जो है यशोधर बाबू अपने जीवन का आदर्श मानते थे, क्योंकि जब वो दिल्ली आए थे तो सबसे पहले यशोध कृष्णनदा ने ही उनको जो है अपने यहाँ रखा, उनको खर्चा भी देते थे, कपड़े भी देते थे, घर भेजने के भी पैसे देते थे, क्योंकि यशोधर बाबू 10वीं पास करके घर से आ गए थे और फिर नौकरी लगने की उम्र होती है 18 साल। तो यशोधर बाबू जब तक 18 साल के नहीं होते तब तक जो है किशन दा उनको नौकरी भी नहीं लगा सकते थे। तो किशन दा ने यह कहा कि भाई तू एक काम कर, मेरे कमरे पे रह और आराम से खाना बना और खा और ये ले पैसे भी भेज अपने घर, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी घर की भी थी यशोधर बाबू के ऊपर। इसलिए जो है अब जिस आदमी ने उनका इतना ध्यान रखा, घर खर्चे के पैसे भी दिए, अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, कपड़े लाते सब कुछ करे, नौकरी भी लगवा दी अपने ही स्कूल में, वो सॉरी अपने ही ऑफिस में नौकरी लगा दी। फिर यश किशन दा की मृत्यु हो गई क्योंकि अकेले रहते थे, क्योंकि बाद में यशोधर बाबू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, फिर वो उनको भी सरकारी क्वार्टर मिल गया, तो उन्होंने किशन दा के साथ क्यों रहना था, फिर अपने बच्चों के साथ रहने लग गए। तो फिर एक दिन जो है समाचार मिलता है कि किशन दा की मृत्यु हो गई है। तो बाद में आता है कि क्यों हुई होगी कि पता नहीं कि क्या हुआ होगा। तो वही कहने का मतलब है कि जो हुआ होगा, जो हुआ होगा किसके साथ होता है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता। माना कोई हमारे यहाँ आसपास कोई बंदा है जो अकेला रहता है, उसकी डेथ हो जाती है, हम पूछेंगे क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा, जो भी हुआ होगा पता नहीं। तो ये जो हुआ होगा शब्द जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो है यशोधर बाबू के लिए जो है कई सारे जो है अब ड्रेस लाए हैं, गाउन लाए हैं उनके लिए गरम, कि लो पापा अब आप जो है ये गाउन पहन के दूध लेने जाना, बेटा कह रहा है। तो यशोधर बाबू को फिर यहाँ भी पिंच हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यार ये मुझे ऐसा कह रहा है कि गाउन पहन के तुम दूध लेने जा रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि पापा आप कल से दूध लेने मत जाना, मैं अपने आप लाता हूँ। ये है वैचारिक मतभेद।
तो यही कहते हैं यशोधर बाबू कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है हम क्यों भूलें। तो इसीलिए उनका अपने परिवार के साथ मतभेद है। ठीक है बेटा।